बीबीसी ऑफिस में जो सर्वे हुआ है, 21 घंटे के सर्वे में इनकम टैक्स को अभी तक क्या क्या मिला। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चलता तो है लंदन से, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल है दिल्ली और मुंबई में, और हलचल होने की वाजिब वजह भी है। बीबीसी के ऑफिस में 20 घंटे से रेड जारी है। अभी मौजूद है इनकम टैक्स अफसरों की टीम। बीबीसी दफ्तर में खंगाले गए हैं 4 अलग अलग कीवर्ड्स कौन से हैं आगे बताएंगे। इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बीबीसी एडिटर्स और इनकम टैक्स के अफसरों के बीच में बहुत तीखी बहस भी हुई है। इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं। बीबीसी ने अपने स्टाफ से कह दिया हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें, लेकिन इस बीच खबर इस तरह की भी आ रही है कि आईटी अधिकारी 2012 से लेकर के अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता लगाने में जुटे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिया गया है। बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल करके ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। कहा गया है कि हर सवाल का जवाब ईमानदारी के साथ में आप दें। अब आपको दिखाते हैं पिछले 21 घंटे की 20 से 21 घंटे की 8 तस्वीरें। बीबीसी का दफ्तर दिल्ली और मुंबई का आप देखें, जहां पर आयकर सर्वे चल रहा है। हालांकि ये सर्वे है या छापामारी, इसके बारे में आगे रिपोर्टर आपको लाइव बताएंगे। दिल्ली दफ्तर, मुंबई दफ्तर की तस्वीरें आप देखें। जमकर के सियासत चल रही है। कांग्रेस का कहना घोषित इमरजेंसी है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी आज ट्वीट कर दिया है। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, उनका यह कहना है कि डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद जो भ्रिकुटियां हैं, जो भौहें हैं, तन गई हैं सरकार की, तभी टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है और कई अधिकारी अभी भी रडार पर हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ दिल्ली बीबीसी दफ्तर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। इसके अलावा सुजाता द्विवेदी हैं मुंबई बीबीसी दफ्तर से लाइव। पहले चलते हैं आरजू के बाद में। आरजू, 21 घंटे में क्या मिला है अभी भी? क्या ये सर्वे चल रहा है? कितने लोगों की टीम है? क्या तस्वीरें आप दिखा सकती हैं? और बीबीसी के जो एडिटर्स हैं, जितने भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, क्या उनसे आपकी कुछ बात हुई है अभी तक? जी देखिए, कल से लगातार ये सर्वे जारी है और लगभग 20 घंटे हो चुके हैं इस सर्वे को चलते हुए। मैं इस वक्त बीबीसी की बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ। 5th और 6th फ्लोर पे लगातार ये जो बीबीसी का ऑफिस है, ये 5th और 6th फ्लोर पे मौजूद है, जहाँ पे लगातार ये सर्वे चल रहा है। जो भी वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, उनके फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब जब्त कर लिए गए हैं और उनको स्कैन 21 घंटे में क्या मिला आरजू? 21 घंटे में क्या मिला? कितने कीवर्ड सर्च किए गए हैं? इन्वेस्टिगेशन का एंगल क्या क्या रखा गया है? इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़ा अगर ये केस है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या घालमेल हुआ है? जी देखिए, अभी तो सिर्फ सर्वे ही चल रहा है। ये पूरी जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है टीम द्वारा। लगभग 20 लोगों की ये जो टीम है वो इस वक्त अंदर मौजूद है, जो कि ये सर्वे कर रही है। और अभी इस पे क्या जानकारी अभी दी जाएगी वो ऑफिशियल्स द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी ठीक है, रुकिए आरजू सेठ, होल्ड ऑन। एक और खबर आ रही है, एडिटोरियल कंटेंट का एक्सेस देने से इनकार। यानी बीबीसी के दफ्तर में जितने लोग हैं, उनका ये कहना है एडिटोरियल कंटेंट का एक्सेस हम नहीं देंगे। वहीं इस बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका बोला भारतीय अफसरों से संपर्क करें। 2012 से लेकर के अब तक के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। 2012 से लेकर के अब तक यानी 11 साल के आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सुजाता द्विवेदी हमें बताएंगे। सुजाता, 11 साल के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रडार पर हैं? सुजाता। बिल्कुल राशिद, देखिए इस समय जो है, जैसा कि अभी आरजू ने भी बताया कि 20 घंटे से ये पूरी जो सर्च है वो लगातार चल रही है। ऐसे में जो कीवर्ड्स इस समय आईटी ऑफिशियल्स खंगाल रहे हैं वो काफी ज्यादा जरूरी भी माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है सारे अकाउंट्स, सारे टैक्सेशन के जो काम है वो यहीं पर होते हैं बीबीसी के, जहाँ पर इसी बिल्डिंग में, विंडसर बिल्डिंग में। तो ऐसे में यहाँ पर इस समय 7 IT के ऑफिशियल्स जो है वो अंदर मौजूद है। और साथ ही एम्प्लॉयज के साथ भिड़ंती इसलिए भी हो गई क्योंकि उन्हें उनका फोन, उनका लैपटॉप, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो नहीं ले जाने दिया गया। और साथ ही बोला गया जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है सभी कर्मचारियों को अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल फोन यहीं पर रखते हुए जाना है। और साथ ही जो ऐसे एम्प्लॉयज जो घर से काम कर रहे हैं उनको भी बोला गया है कि वो अपने डिवाइसेज यहाँ पर लेकर आए। उन्हें लेकर आना पड़ेगा जब जब उसकी मांग की जाएगी, जब जब उन्हें बुलाया जाएगा। तो ऐसे में अब कीवर्ड्स की अगर बात करें तो ऐसे कई जरूरी कीवर्ड्स, क्योंकि कई बड़े आरोप लगे हैं, कई सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, जिसमें मैं आप दोनों से ये कीवर्ड्स ही जानना चाहता हूं। सुजाता, आपसे भी, आरजू आपसे भी मैं काम करता हूं। एक बार पॉलिटिकल एक्शंस दिखा देते हैं। बीबीसी पर रडार है, आय पर आर पार है, सियासी चढ़ाई है। तारिक अनवर, नेता कांग्रेस लाइव। फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के, उन्हें भी आप सुने। दिग्विजय सिंह, नेता कांग्रेस, इन सभी को एक साथ आप सुने। हालांकि एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि अघोषित आपातकाल है, लेकिन आज कितने बड़े पॉलिटिकल एक्शंस आ रहे हैं, सुनिए।
ऐसा है कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं, ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो। अफसोस की बात है क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आ चुकी है। स्कैन, जीएसटी, टैक्स जैसे कीवर्ड डाले गए हैं, यानी इनकम टैक्स जो सर्वे कर रहा है, इसमें आयकर विभाग ने स्कैन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स जैसे कीवर्ड डाले हैं। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन कर लिया गया है। आयकर, ब्लैक मनी, कैश जैसे कीवर्ड डाल करके भी सर्च किया जा रहा है। संपादकीय कंटेंट की जांच नहीं की गई है। यानी आप कीवर्ड्स को लेकर के आरजू सेठ, और क्या जानकारी है आपके पास? आरजू सेठ, आप सुन पा रही हैं मुझे? आरजू सेठ, अब तक आवाज आ रही है क्या? सुजाता द्विवेदी, जो 7 लोग हैं, 7 लोगों की जो टीम है, लगभग 21 साढ़े 21 घंटे में क्या क्या मिला है, ये सब कुछ आप बताती दिखाती रहें। बिल्कुल, देखिए जो 7 लोगों की यहाँ पर आयकर विभाग की टीम है, वो सभी लोग यही जांच कर रहे हैं। जो कीवर्ड्स का आपने भी जिक्र किया राशिद, उस प्रकार से अगर हम माने तो ऐसे और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं जिसका सर्च जो है वो किया जा रहा है। शेल कंपनी, फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर जैसे कीवर्ड्स का जो है यहाँ पर जांच किया जा रहा है। लैपटॉप्स में ये सारे कीवर्ड से मेल्स में सर्च करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ जो है उन्हें मिल सकता है। और साथ ही शेल कंपनीज की जो बात की जा रही है, उन सभी का हिसाब जो है इस समय आयकर विभाग इसी ऑफिस में ले रही है जहां पर मैं मौजूद हूँ। बांद्रा में स्थित ये ऑफिस, विंडसर बिल्डिंग, अगर मैं आपको यहाँ के नजारा दिखाना चाहूँ तो यहीं पर सब जो है सारे कर्मचारी अब तक मौजूद है। और जो एडिटोरियल टीम की जैसे भी बात की कि अब तक एडिटोरियल कंटेंट को जो है नहीं खंगाला गया, यानी बहुत जल्द उस पर भी जो है ये पूरी जांच की जा सकती है। और सूत्रों की माने तो ये 3 दिन का वारंट जो है आयकर विभाग लेकर आई है। 3 दिन तक, आज दूसरा दिन है, 3 दिन तक ये पूरा सर्च जो है यहाँ पर जारी रहेगा। और जिसमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ जिसकी खोज आयकर विभाग कर रही है, क्या उन्हें वो मिल पाता है, इसकी जांच यहाँ पर की जाने वाली है। ठीक है सुजाता द्विवेदी, एक मिनट रुकिए आप। इससे पहले कि मैं आरजू सेठ के पास में चलूं, कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर कल सुबह 11 बजे आईटी की टीम ने सर्वे किया शुरू। आयकर विभाग के सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इधर बीबीसी ये कह रहा है कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है, उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम अभी भी जारी है। लेकिन बीबीसी दफ्तर में जब अधिकारी पहुंचे तो क्या माहौल था, इसका एक वीडियो सामने आया है। बीबीसी दफ्तर का गेट न खुलने को लेकर अधिकारी भड़क गए हैं। इस दौरान उनकी बीबीसी में काम करने वाले अधिकारियों से बहस हुई है। लाइव देखिए। हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब एंटर किया। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हो आप कैसे 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट तब एंटर किया। चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हो। एक बार फिर से चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ के पास में। दिल्ली बीबीसी दफ्तर से लाइव हैं आरजू सेठ, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही समझना चाह रहा था कीवर्ड्स को लेकर के, हालांकि कई जानकारियां सुजाता द्विवेदी ने दी हैं, लेकिन अभी अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, पता ये चल रहा है एडिटोरियल कंटेंट का हैंडओवर नहीं दिया गया है। लंदन से जो मैसेज भेजा गया है, लंदन से जो मैसेज कन्वे किया गया है दिल्ली बीबीसी दफ्तर को, वो मैसेज क्या है? बीच में अमेरिका भी आ गया है। अमेरिका ने यह कहा है कि जो भारत के जितने अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए। जितने भी सुबह से लेकर के अभी तक पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, अंदर जितनी भी हलचल चल रही है, एक बार क्विक रैप अप में बताएं आप।
जी देखिए, कल से ये सर्वे चल रहा है। अभी तक जो टीम है आयकर विभाग की वो अंदर है, इस समय भी सर्वे चल रहा है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो इस पे सियासत भी गर्मा गई है, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी, टीएमसी को लेकर सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि किस तरीके से भी प्रेस है उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हमने देखा कुछ दिन पहले ही जो बीबीसी है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री थी नरेंद्र मोदी को लेकर, गुजरात राइट्स को लेकर जो 2002 में हुए थे उसको लेकर प्रधानमंत्री पे एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसी की वजह से ये जो कार्रवाई है बीबीसी के ऊपर वो की जा रही है। दिल्ली से आरजू सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता द्विवेदी आपका भी मुंबई बीबीसी दफ्तर से लाइव आप रिपोर्ट कर रही थी, नजर बना करके रखें।